रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रुसलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना। और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम अरबाब फ़िक्र व दानिश और मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान गुजरांवाला के अज़ीम रुकन हाफिज़ मोहम्मद काशिफ़ हुसैन ज़ीद शरफ़ुहू की शादी के मौका पर अक़दे मसनून की इस तक़रीब में आज इस इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु इस अक़द को ज़ौजैन के लिए बाबरकत बनाए और रब्बे ज़ुल जलाल हमें कुरान व सुन्नत के पैगाम को हर तरफ फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शादी का लम्हा और इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक होने का लम्हा ये इंसानी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा होता है। इसमें जहाँ एक तरफ खुशी है वहाँ दूसरी तरफ इसकी अहमियत और इसका बहुत ज़्यादा हसास होना है। रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक होने वाला ये मरहला इंसानी ज़िंदगी का एक नया मोड़ होता है। इस पर नई ज़िम्मेदारियाँ मुरतब होती हैं और इंसान को बहुत से नए मराहिल से गुज़रना होता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में जो शादी निकाह और इज़्दिवाजी ज़िंदगी के उमूर को ज़िक्र किया गया है, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैकड़ों अहादीस इस सिलसिला में मरवी हैं। हमें उन तमाम चीज़ों से बाखबर होना चाहिए। शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये मुसलमान का शेवा है और इसी वजह से हम में और हैवानों में फ़र्क है, इसी वजह से हम में और कुफ़ार में फ़र्क है। आज फितनों का दौर है, हमें आज़ादी के नाम पर ग़ुलाम बनाया जा रहा है। आज़ादी के नाम पर हमें राह रास्त से हटाने की कोशिश की जा रही है। मग़रिब का माहौल, यहूद व हनूद की साजिशें हमारे लिए हर वक्त तैयार है और वो आज़ादी के नाम पर हमसे सब कुछ छीनना चाहते हैं और हम इस्लाम और सुन्नत के ज़रिए से ही उनके इस
जाल से महफूज हो सकते हैं। उन्होंने इंसान को, इंसान के दिमाग को, इंसान के जहन को, इंसान की सोच को, इंसान का माज़अल्लाह नबी बना के पेश किया कि जो दिल में आए वो कर लो, जो दिमाग में आए वो कर लो, जो जहन में आए उसी पे अमल कर लो, और यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। मगर शरीयत मुतहरा में ये है कि हम सब कुछ अपनी शरीयत से पूछ के करते हैं। अल्लाह के हुक्म पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अपनी शादी गमी के मौक़ों को, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अहवाल को हम अबूर करते हैं। और ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं होती, ज़िंदगी का काम भी हो जाता है और माशर का इनाम भी मिल जाता है। इस सिलसिला में उनकी साजिश है, वो कहते हैं जो चाहो खा लो, जो चाहो पी लो, और जहाँ चाहो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। जबकि हम इस सिलसिला में अपनी मर्जी नहीं करते। एक जाहिल से जाहिल इंसान भी गोश्त खाने से पहले उसको ये यकीन हो कि ये हलाल जानवर का तो फिर खाता है, वरना नहीं खाता। यानी जो चाहो खा लो, इस पर मोमिन सादा सा जाहिल भी हो वो भी अमल नहीं करता। जो चाहो पी लो, जो अमेरिका का, बरतानिया का वावेला है, हमारा सादा सा, अनपढ़ सा, जाहिल सा मोमिन भी उनकी इस बात को मुस्तरद करता है। वो कहते हैं जहां चाहो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, और इसको माज़अल्लाह वो तरक्की कहते हैं। तो हमारे सादे सादे ये बूढ़े बाबे बात सुन के ये जवाब देते हैं कि तुम चाहते हो जहां चाहो ख्वाहिश पूरी कर लो, ये तो कुत्तों का तरीका है, ये तो गधों का तरीका है। वो नहीं देखते रिश्ता कौन सा है, वो नहीं देखते ज़ाब्ता कौन सा है। तो पता चला आज जिसको अमेरिका ने तरक्की कहा वो तनज़्ज़ुल है, जिसको वो उरूज कहते हैं वो जवाल है, जिसको वो सिविलाइज्ड मुआशरा कहते हैं वो तो जंगलों के जानवरों से भी बदतर मुआशरा है। ये शरीयत है, ये दीन है, ये इस्लाम है कि जिसने हमें गुर बताए हैं। कुरान की आयात उतरी हैं कि कहाँ निकाह जायज़ है, कहाँ निकाह नाजायज़ है, कौन से रिश्ते हैं जो जायज़ हैं, कौन से हैं जो नाजायज़ हैं। फिर शरीयत मुतहरा ने उसकी वजाहतें की हैं। कई जिल्दों में किताबें लिखी गई हैं जिनका मौजू ही सिर्फ निकाह है, जिनका मौजू ही निकाह की बका और निकाह के तकाजे हैं। इस वास्ते अगर बहसियत इंसान कोई अजमत ढूंढेगा तो वो अजमत उसे अमेरिका के पास नहीं मिलेगी, वो अजमत भी मदीना शरीफ की तजल्ली में मिलेगी, जिसके अंदर नस्ल की तहारत है, नस्ल का आगे अंदाज और नस्ल की बका, और इस सिलसिला के तमाम आदाब मौजूद हैं। और यहाँ तक कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा था कुछ सहाबा ने जिनके पास पैसे थोड़े थे और सदका नहीं कर सकते थे, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मालदार थे वो तो हमसे आगे गुजर गए, क्योंकि हम नमाजें तो एक जैसी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, मगर वो सदका करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो वो नेकी में हमसे आगे बढ़ गए। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम घबराओ नहीं, सदके की कई किस्में हैं। अगर पैसे दे के सदका हो सकता है तो तबस्सुम का फी वजह अखी का सदका, मुसलमान को देख के मुस्कुराना ये भी सदका है। पर तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, सदके की कई किस्में हैं। यहां तक फरमाया जो लुकमा तुम अपनी बीवी के मुंह की तरफ उठाओ वो भी सदका बन जाएगा। यहां तक कि चलते चलते फरमाया फी बोदे अहदिकुम सदका, जिस वक्त तुम्हारी शादी हो जाती है और तुम्हारा जो इज़्दिवाजी रिश्ता तुम्हारी अहलिया से होता है, तुम उसका हक अदा करते हो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये भी सदका होता है। अब इस काम को दुनिया शहवत कहती है, दुनिया ख्वाहिश कहती है, दुनिया अपने नफ्स के लिहाज से इसको ऐशो इशरत का नाम देती है। मगर जब ये शरीयत के दायरे में आ जाए और जब ये शरीयत की हुदूद के अंदर हो तो फिर इस पर कितना सवाब मिलता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये सदका, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, जब सहाबा ने ताज्जुब महसूस किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम भी सदका है, हम तो समझ रहे थे कि ये महज खालिस दुनियादारी है, इसमें सदका और सवाब इसका तसव्वुर कैसे हो सकता है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला बोला, 14 तबक रोशन हो गए। क्यास करने का तरीका भी बता दिया, मसले का हल भी बता दिया। मेरे सहाबा ये जिस काम पर मैंने सदके का ऐलान किया कि वो अमल सदका है, मुझे ये बताओ अगर कोई इंसान यही काम हराम जगह पे करता तो अजाब होता या ना होता।
तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये तो पता है कि अजाब जरूर होता, अगर ये अमल वो उस जगह करता जहां करना हराम था तो अजाब होता। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे फिर जहां जायज है वहां करेगा तो सवाब भी होगा। उसको सदके का नाम अता कर दिया इस शरीयत मुतहरा में। लिहाजा काफिर की जिंदगी और है, मोमिन की जिंदगी और है। काफिर दुनियादारी करता है, मोमिन दुनियादारी में भी जन्नत की तैयारी करता है। इसको सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुन्नत का नाम दे दिया, सुन्नत अपनी कह दिया, या सुन्नत पर अमल करना कितना फायदा है उसका। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मेरी शफाअत का मुस्तहिक बन जाता है जो मेरी सुन्नत पे अमल करने वाला है। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत का हर पहलू रोशन किया और दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो ये फरमा रहे थे तरक्तकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हें रोशन मिल्लत पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी इतनी रोशन है जितना दिन रोशन होता है। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमतें बयान की और जो असबाब बयान किए निकाह के लिहाज से, अल्लाह कुरान मजीद में क्या फरमाता है, वमिन आयातिही, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। क्या निशानी है? फखलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, उसने जो तुम्हारी अज़वाज पैदा की हैं ये रब की कुदरतों की एक निशानी है। अब यहां से ही फर्क देख लो, काफिरों का इस रिश्ता में अपने तरीके के मुताबिक मुंसलिक होना और इंतखाब करना और इसके बारे में सोचना, वो उनकी दुनियादारी है। और हमारा दीन ये कहता है, कुरान ये फरमाता है कि रब की निशानियों में से एक निशानी ये है कि रब ने मर्द के लिए बीवी पैदा फरमाई है। ये एक आयत है, ये एक अलामत है, अल्लाह की कुदरत का इजहार है, रब्बे जुल जलाल की रबूबियत का ये मजर है कि खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने तुम्हारे लिए तुम्हारी अज़वाज को पैदा किया। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तुनकहुन निसाउ लिअरबा, लोग चार वजूहात पर औरतों के साथ शादी करते हैं, यानी चार वजूह होती है इंतिखाब की। कैसे? फरमाया ये भी होता है लिमालिहा वाले हस्बिहा वाले जमालिहा वाले दीनिहा, औरों के लिहाज से मजमूई तौर पर इंतिखाब करते वक्त के शादी किससे करनी है, कोई उससे करता है जिसका जमाल ज्यादा है, कोई उससे करता है जिसका माल ज्यादा है, कोई उससे करता है जिसका खानदान बड़ा है, खानदानी पस मंजर अच्छा है, और कोई उससे करता है कि जिसका दीन अच्छा है, यानी जिसका खुल्क अच्छा है, जिसको शरीयत का पता है, जिस पर दीन का रंग गालिब है। तो कुर्बान जाए माहे मदीना ने क्या रहनुमाई फरमाई, फज़फर बिज़ाति दीनहा, मेरे गुलामों तुमने इंतिखाब करते वक्त ना माल देखना है, ना जमाल देखना है, ना तुमने कोई बड़े खानदानी पस मंजर देखने हैं, तुमने देखना है तो अपनी बीवी जो बनने वाली है उसके दीन को देखना है कि उसकी दीनी हालत क्या है, ईमानी हालत क्या है, रूहानी हालत क्या है। इसको तरजीह की वजह बनाना ये बाइस होना चाहिए तरजीह के लिहाज से। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज व मन लम यस्तति फलयसुम फइन्नहु अग़द्दु लिलबशर। फरमाया जो शादी का खर्चा उठा सकता है वो तो शादी कर ले, और जो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता वो रोजे रखे। क्यों? फरमाया इससे निगाह झुक जाएगी, इससे इफ्फत आएगी, पाकदामनी होगी, इंसान महफूज रहेगा। तो पता चला शरीयत में शादी ये आम लोगों के फलसफे की तरह नहीं है, जैसे वो इसको ऐशो इशरत का सबब समझ के शादी करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दीन में शादी इसलिए है कि आंख में मजीद हया पैदा हो जाए, आंख झुक जाए, आंख आगे पीछे ना देखे, आंख मुतमईन हो जाए और इंसान का किरदार मजीद सुथरा हो जाए। लिहाजा हिकमत शरीयत मुतहरा में जो बयान की गई, जो खर्चा बर्दाश्त करता वो शादी करे तो उसको वो मकसद मिल जाएगा, जो बर्दाश्त नहीं करता वो क्या करे, रोजे रखे।
रोजे रखे तो क्या होगा? फरमाया ये अगद्दु लिल बसर, इससे निगाह झुक जाएगी। तो पता चला एक तरफ तो झुकी है शादी करने से, दूसरी तरफ झुकी है रोजा रखने से। तो मकसूद फिर शादी का भी यही बना कि इस्लाम में शादी ऐशो इशरत का नाम नहीं, इस्लाम शादी पारसाई की बुनियाद पे करवाना चाहता है कि लोग शादीशुदा हो जाएं, इससे आंख झुक जाए, इससे मुआशरे में फहाशी पैदा ना हो, इससे मुआशरे में उरियानी का खात्मा हो जाए, इसकी वजह से मुआशरा पाक हो जाए। लिहाजा खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से जो हुक्म हुआ और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, अब एक शख्स जो है जो सिर्फ इस वास्ते शादी के साथ मुंसलिक हो गया कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है अनकिहू, तुम दूसरों को कह रहा है अनकिहुल अयामा, जिनकी बीवियां नहीं उनके तुम निकाह करो, जो बालिग हो गए हैं बच्चे उनकी शादी करो, जो बच्चियां बालिग हो गई हैं उनकी शादी करो। ये रब का हुक्म कुरान में है। अब जिसने इस पर अमल करते हुए इस काम में किसी के साथ ताउन किया, इस काम में किसी का हाथ बटाया, इस काम में किसी के ऐसे फंक्शन में शरीक हो गया, तो वो अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहा है, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू के फरमान पे अमल कर रहा है। और जिसने खुद अपने आप को इस रिश्ते से मुंसलिक किया, अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, अपने रब के हुक्म के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के लिए, तो उसकी नीयत की वजह से उसकी पूरी जिंदगी इबादत में गुजर जाएगी कि उसने नीयत अच्छी की है। और उस नीयत की बुनियाद पर जो साथ आए हैं, निकाह में शरीक हुए हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, दावत कबूल की है। और नबी अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई थी, जब तुम में से किसी को कोई वलीमे की दावत दे फलयुजिब, उसे वो दावत कबूल करनी होगी, वाजिब है कि उस पे कबूल कर ले। तो हर अदा को सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया और ये जाहिर किया कि मोमिन की नीयत हसी होनी चाहिए। और नीयत के अंदर इतना हुस्न जब आएगा, फिर दुनिया भी दीन है, फिर दुनिया के लिहाज से सारे पहलू जो है उनको एक दीन का रंग मुयस्सर आ जाएगा। इस वास्ते सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है, आप हैरान होंगे, अबसरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबसरन निसा वस्सिबियान मुक़बिलीन मिन उर्स, कि नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ औरतें और बच्चे शादी के फंक्शन में शरीक होकर वापस आ रहे हैं। कहीं शादी थी, औरतें भी गई हुई थी, बच्चे गए। जब उनको नबी अलैहिस्सलाम ने वापस आते देखा शादी के इख्तिताम के बाद, फ़क़ामा इलैहि मुमतन्ना, तो नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे, फौरन उठ के खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो आपने जुमला क्या बोला, अंतुम मिन अहब्बिन नास इलैया, तुम मेरे नजदीक इस वक्त सारे इंसानों में से ज्यादा महबूब हो। क्यों? कि तुम सुन्नत के इज्तिमा में शरीक होकर वापस आ रहे हो। यानी अल्फाज देखो बुखारी शरीफ में जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए, किन लोगों के लिए? वो औरतें, वो बच्चे जिन्होंने शिरकत शादी में की है। शादी एक दुनियावी फंक्शन है, मगर जिस वक्त दीन के ताबे हो तो आने वाला भी कितना अजीम है, जाने वाला भी कितना अजीम है, जिसने मुनक्कद किया वो भी कितना अजीम। अब वो जहां से वापस आ रहे थे वो कोई राह जिहाद नहीं था, वो जहां से वापस आ रहे थे वो कोई राह हज नहीं था, वो एक दुनिया का काम था, दुनिया की फंक्शन था, दुनिया की तकरीब थी। मगर वो दुनिया की तकरीब सुन्नत की रोशनी में मुनक्कद हो रही थी। अब वहां से शरीक होके बच्चियां, औरतें वापस आ रही हैं। नबियों के सिरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए और उन्हें जाकर कहा, तुम मेरे नजदीक बहुत पसंदीदा हो, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है और तुम बड़े अच्छे किरदार के मालिक हो। आने वालों, उन खवातीन से भी कहा, बच्चों से भी कहा, क्योंकि वो मिन उर्स शादी की तकरीब से उनकी वापसी हो रही थी। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात वाज़ेह फरमा दिया कि मेरा वो दीन है जिस दीन ने दुनिया को भी दीन का रंग अता फरमा दिया है। अब यहां से ये अंदाजा कर लेना चाहिए कि शादी की तकरीब में आना जब इतनी बड़ी नेकी है तो वो तकरीब फिर होनी कैसी चाहिए। अगर वहां हो खराफात, फिर तो शरीयत इजाजत नहीं देती जाने की, फिर सवाब कहां से होगा।
अगर वहां हो गाने बजाने का प्रोग्राम तो शरीयत तो राजी नहीं वहां जाके कोई एक मिनट भी बैठे, सवाब कैसे होगा। अफसोस ये है कि तकरीब है सुन्नत की और काम है सारे गुनाह की। यानी आज मुस्लिम उम्मा के कुछ लोगों को इगवा कर लिया गैरों ने कि जो है ही सुन्नत की तकरीब उसमें तो हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, वो तो अव्वल से आखिर सुन्नत पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिससे आगे नस्ल का सिलसिला शुरू होना है। अगर आगाज ही खराफात से हुआ तो बरकत नस्ल में कैसे आएगी। अगर आगाज ही खराफात से हुआ, नाजायज कामों से हुआ, तो आगे फिर बरकत नस्ल में कैसे आएगी। इस वास्ते बाकी फंक्शन तो उनकी वैल्यू इतनी नहीं जितनी इस फंक्शन की है, मगर यहां कुएं को मीनार और मीनार को कुआं कहा जा रहा है। जहां बहुत ज्यादा जरूरत थी शरीयत की, वही शरीयत को छोड़ा जा रहा है। और लोग समझते हैं ये हमारा हक है, हम शादी पर भी वो खुशी ना मनाए। तो शरीयत खुशी से नहीं रोकती, शरीयत फुहाशी से रोकती है, शरीयत उरियानी से रोकती है, शरीयत नाजायज कामों से रोकती है। खुशी पर शरीयत ने पहरा नहीं लगाया, मगर शरीयत ये चाहती है यहां से कल की नस्ल का सिलसिला शुरू होगा, यहां से मुस्तकबिल के लिए गुलशन तैयार होगा, यहां से मुस्तकबिल के बेहतरीन जो उमूर है उनका सिलसिला चलेगा। और अगर इसी मबदा में खराफात आ जाएंगी, खिलाफ शरा बातें आ जाएंगी, तो फिर आगे बरकत नहीं होगी, आगे बेबरकती होगी। आगे मुआशरे के अंदर फिर जैसी नई नई पैदावार आती जाएगी, फिर बरकतें उठती चली जाएगी। इस वास्ते ये लम्हा, इसके बारे में जो कंसेप्ट अवाम का है उसको बदलने की जरूरत है। बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े निमाजी वो औलादों के हाथों मजबूर हो जाते हैं और लगता है कि जैसे ये लाजिम समझ लिया गया है कि शादी हो और उरियानी फवाशी हो ना हो तो शादी हो ही नहीं सकती। लगता है लोगों ने ये या तो जायज समझ लिया कि आगे पीछे तो पर्दे की जरूरत है, मगर शादी में बेपर्दगी जरूर होनी चाहिए। शायद इसकी शरीयत ने छुट्टी दी हुई है। शरीयत ने बिल्कुल छुट्टी नहीं दी। शरीयत ने शादी के मौका पर भी पर्दे का हुक्म दिया, गमी के मौका पर भी पर्दे का हुक्म दिया। वह हजरत उम्मे खल्लाद रदियल्लाहु ताला अन्हा आई मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में। अबू दाऊद में हदीस शरीफ मौजूद है, उनका बेटा शहीद हो गया था रूम में लड़ते हुए। जब पूछने के लिए आई कि बेटे का क्या बना, तो निकाब किया हुआ था चेहरे का। किसी सहाबी ने कह दिया उम्मे खल्लाद बेटे मर जाए तो पर्दे हट जाते हैं, तुम आज भी पर्दा करके आ गई हो। तो कहने लगी इन उर्जा इब्नी लन उर्जा हयाई, मेरे नबी के गुलाम होश से बोल, शहीद बेटा हुआ है, शहीद पर्दा तो नहीं हुआ, पर्दा तो मेरा सलामत है। अब सवाल करने वाले को तज्जुब था कि चलो खुशी में आम हालात में तो पर्दा होता ही है, गम में बंदा निढाल हो जाता, और फिर औरत सिनफे नाजिक है, और फिर बच्चा फौत हो जाए, शहीद हो जाए, और फिर चेहरा देखना भी नसीब ना हो, और रूम में बच्चा शहीद हो गया है, ऐसे में हवासिक हो जाता है इंसान, और फिर पर्दे का इतना एहतमाम नहीं होता। तो वो कहने लगे मौत का वक्त है, बेटे की शहादत हो गई है, तुमने फिर भी निकाब किया हुआ है। तो वो कहने लगी इन उर्जा इब्नी लन उर्जा हयाई, शहीद बच्चा हुआ है, शहीद पर्दा नहीं हुआ। मुझे जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है उसके मुताबिक हम जो मदीने का रंग रखने वाली औरतें हैं, हम जो इश्क रिसालत की चादरें लेने वाली औरतें हैं, हमें हजरत ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जो तबलीग की है, हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो हुक्म है, और सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो अता करते चादरे तत्हीर है, उसके मुताबिक उसके फैज की रोशनी में हमारे लिए ये बैद नहीं है, हम गम में भी पर्दे का एहतमाम करती हैं। अब गम में है तो आम हालात में, खुशी में तो जरूर होना चाहिए। इस वास्ते ये फर्क है, चूंकि औरों की शादी और है, हमारा फंक्शन और है, उनकी दुनियादारी है, हमारी जन्नत की तैयारी है।
चूंकि यही औरत जब बच्चे की मां बनेगी तो कितना अजर मिलेगा, कितना इनाम मिलेगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त एक बच्ची जिसके दिल में ईमान है वो रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हो गई, उसके बाद वो बच्चे की मां बनने लगी, जो मुद्दत हमल गुजरी है उसमें उसका मकाम क्या है? फलाहा अजरु साइमिल काइमिल कानितिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। और उसको घर बैठे मुजाहिद का सवाब मिलेगा जो काफिरों को मार रहा है, क्योंकि वो मुजाहिद की अम्मी बन जाएगी। उसे घर बैठे, अभी मुद्दत हमल गुजर रही है, फलाहा अजरुल काइम साइमिल कानितिल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। वो बंदा जो रोजाना रात मुसल्ले पे गुजारे, रोजाना दिन को रोजा भी रखे और जिहाद भी करे, जितना उसको अजर मिलेगा इतना इस खातून इस्लामी को घर बैठे अजर मिल जाएगा। क्यों मिला? अब एक काफिरा भी तो बच्चा जन्म देती है, एक यहूदन ईसाइन भी यही काम करती है और मोमिना भी वही काम किया है, मगर फर्क जमीनों आसमां का है। वो जनेगी तो नहुस्तों की गठोस पे मस्त मजीद पड़ी लानत होगी उस पर कि उसने आगे अपना जो सिलसिला लानत वाला शुरू किया, उसने अपने अंदाज ऐसे अपनाए, वो बेस खराब थी, रिश्ता वो ताल्लुक वो सब आगाज हराम से हुआ और आगे सिलसिला शुरू हुआ। और इधर शरीयत ने जो सुन्नत का रास्ता बताया, निकाह ने जो शान दी और शरीयत ने जो इजाजत दी और प्रोसेस जो शरीयत के मुताबिक गुजरा, उसके मुताबिक अब क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 9 महीने जो उस खातून ने गुजारे हैं, उन 9 महीनों की हर रात मुजाहिद की रात जैसी है। हर रात वो मुसल्ले पे गुजारने वाले, नफल पढ़ने वाले की रात जैसी है। हर दिन जिहाद का दिन, हर दिन रोजे का दिन है। इस वास्ते कि ये बच्चे की मां हराम जरिए से नहीं बन रही, सरकार की सुन्नत के जरिए से बन रही है। और जिस वक्त फरमा बच्चे की विलादत का वक्त आता है और उससे दर्द शुरू होता तो क्या होता है? फरमा ला तदरिल खलाइक मालहा मिनल अजर। अगर सारे फरिश्ते इकट्ठे हो जाएं, सारे इंसान भी, सारे जिन भी, और गिनना शुरू कर दें कि इस इस्लाम की बेटी को नेकियां कितनी मिलेंगी, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सारे मिलके भी नहीं गिन सकेंगे। अब जिस वक्त बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर फरमाया जिस वक्त वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो क्या होगा? फलाहा बिकुल्ली मस्सा और रुदा अजरु नफ्सिन तुहयीहा। वो जितनी मर्तबा अपना दूध अपने बच्चे के मुंह में डालेगी, अल्लाह हर बार उसे एक जान जिंदा करने का सवाब अता फरमाएगा। तो ये शादी कितनी नेकियों का बाइस बनी, कितना अजर मिला, कितना इसके अंदर हुस्न आया, कुर्ब मिला। लिहाजा हमारी बेटियों को, दुख्तराने इस्लाम को कभी भी नाहंजार हया पाख्ता औरतों को देखकर रश्क नहीं आना चाहिए कि वो बड़ी आजाद है, उनको बड़ी मौज है, उन्हें बहुत कुछ दिया गया है। इस्लाम की बेटी घर बैठे जो ले गई है, ये सारी कायनात हैरान है कि अल्लाह ने इसको कितना बड़ा अजर दे दिया, कितनी नेकियां दे दी है, किस कदर इसको खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने ऊंचा मर्तबा दिया है। अब इसके बाद बच्चा जिस वक्त पैदा हो जाता है, बड़ा होता है, ये उसके कपड़े धोती है, उसका खाना पकाती है, मसरूफ हो जाती है। यहां तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है अपनी मैल उतारने का वक्त नहीं मिलता, खानदान की खिदमत में लग जाती है। अब इसको आज कुछ लोगों ने ऐब बनाना चाहा कि औरत घर में ही बैठी रहनी से बाहर होना चाहिए, दफ्तर में होना चाहिए, बाजार में होना चाहिए। लेकिन खातून ने खाना जो है, जो बच्चों के कपड़े धो रही है और बच्चों का खाना पका रही है, धुएं से चेहरे का रंग जो मैला हो जाता है, कपड़े धो धो के उसको वो मैली कुचैली रहती है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना व इमरातुन सफ़ाउल खद्दैन कहातैन यौमल क़ियामा। जो औरत अपने खामन और अपने बच्चों के कपड़े धो के, खाने पका के, मसरूफ रह के वो मैली कुचैली रहने लगी, फरमाया मैं और वो क़यामत के दिन जन्नत में यूं इकट्ठे होंगे।
ये है इस्लाम का दिया हुआ कमाल। दूसरों को कहां से ये मिलेगा? इस्लाम की नेकी, इस्लाम की बरकत, इस्लाम की वजह से फायदा। अब कपड़े तो अपने बच्चों के धोती है, काफिरा भी धोती है अपने बच्चों के कपड़े, वो ईसाइन भी धोती है, लेकिन मोमिना ने धोए हैं। और फिर नीयत ये है कि ड्यूटी मेरे नबी अलैहि सलाम ने लगाई है, ये शरीयत का कहना है, शरीयत का फरमान है। तो काम एक है, नीयतें कई हैं, और जितनी नीयतें उतने सवाब मिलते जाएंगे। इस बुनियाद पर आइली जिंदगी जो इस्लाम में है, इसके बड़े गहरे असरात हैं, बड़ी नेकियां हैं। इंसान सोच भी नहीं सकता कि अगर वो सीधा रह के अपनी जिंदगी गुजारेगा तो उसके नामा अमाल में क्या क्या लिखा जा रहा। सही मुस्लिम शरीफ में है, हजरत उम्मे मुबश्शिर अंसारिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, नबी अलैहि सलाम उसके बाग में तशरीफ ले गए और वहां जाके पूछा, मन गारा सहाजा आ मुस्लिम अम काफिर, ये बाग किसने लगाया था, मुसलमान ने या काफिर ने? तो उन्होंने कहा मुसलमान ने। पूछने का मकसद यह था कि उन्हें बात की समझ आ जाए, वरना महबूब तो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें ताजा ताजा देते। अब उन्होंने कहा मुसलमान ने लगाया। मेरे नबी अलैहि सलाम फरमाने लगे, मा मिन मुस्लिम यज़रउ ज़रा औ यग़रिसु ग़रसा फयअकुलु मिन्हु इंसानुन औ दाबा औ शै इल्ला कानत लहू सदका। जिसने फसल काश्त की, दिल में ईमान था, जमीन चोरी की नहीं थी, पानी चोरी का नहीं था, नमाज कज़ानी की, अगरचे जब गोडी कर रहा था तो नफल नहीं पढ़ रहा था, पानी रात को लगा रहा था तो तहज्जुद नहीं पढ़ रहा था, दुनियादारी कर रहा था। तो मेरे नबी अलैहि सलाम फरमाने लगे, क़यामत का दिन होगा, इसकी खेती से जितनी चींटियों ने दाने उठाए, जितनी चिड़ियां चुग गई, जितने जानवरों ने इसके बाग से खाया, रब्बे जुल जलाल हर दाने की वह सदका अता फरमा देगा। अब बज़ाहिर दुनियादारी, लेकिन हकीकत में जन्नत की तैयारी है। ये वजह है कि हमें किसी की तरफ ललचाई आंखों से नहीं देखना चाहिए। कोई बेईमान हो और सोने की कोठी में बैठा हो, हमें रश्क आना चाहिए तो कुटिया में बैठे हुए मोमिन पे आना चाहिए। इस वास्ते वो जो है वो तो धुतकारा हुआ है, उसके लिए ये अल्लाह की तरफ से इनाम नहीं कि नेकी हर कदम पे मिलती जाए। अब काफिर भी खेती बाड़ी करता है, मोमिन भी करता है, मगर काफिर खेती बाड़ी करके जन्नमी बनता है, मोमिन इसी से जन्नत कमा जाता है। क्यों? जब इसने खेती बाड़ी की, दिल में ईमान है, इसने आगे नमाज पंजगाना पढ़ी है, अगरचे को दिन रात का परहेजगार नहीं था, लेकिन कस्ब हलाल की तो इस्लाम में अजमत मौजूद है, उसकी वजह से कमाल ये मिल गया है। इसको पता ही नहीं कि चींटी कहां से आई कहां गई। अगर कोई ये कहे कि मैं हिसाब लगाऊंगा तो मुश्किल है। कंप्यूटराइज निजाम में भी ये हिसाब लगाना मुश्किल है, कितनी चींटियां कहां से आई और मेरी वो गंदम के दाने उठा के ले गई, कितनी चिड़ियां हैं, कितने कव्वे हैं। लेकिन ये अजमत है कि मालिक खेत का नहीं जानता, मालिक जहान का जानता है। उसे पता है कि मेरे बंदे ने मेहनत की थी, उसने बड़ी गोडी की थी, हल चलाया था, पानी दिया था, रात को जागता रहा था, और चींटी खा गई है दाने, और चिड़िया ले गई है, और कव्वे ले गए हैं, और जानवर ले गए हैं। तो क्या होगा? रब्बे जुल जलाल के हिसाब में सब कुछ है। क़यामत का दिन होगा, वो समझेगा खेत गंदम का था, नतीजा निकलेगा वो तो गुलशन नेकियों का था। मालिक बेखबर है कि कितनी नेकियां हैं, लेकिन वो हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम, वो जात जो है उसको सब पता है कि इसने जो दुनिया का काम किया था ईमान की हालत में, इसका भी अजर मिलना चाहिए। अब आप खुद सोच लें, मैंने कई घंटों की तकरीर तुम्हें इस मिसाल में समझा दी है। अगर ये फसल हो, जाहिरी फसल और जाहिरी खेती और जाहिरी गुलशन और जाहिरी बाग, उसके लिहाज से आगे जो पैदावार हो उससे फायदा हुआ कुछ मखलूकात को, और नेकी का सिलसिला इतना लंबा हो गया कि सोचना मुश्किल है। और अगर खेती हो इंसानी खेती, फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी बीवियां, ये तुम्हारी खेती है। अब वो ये खेती, ये नस्ल इंसानी की खेती, इस खेती की पैदावार और इस पैदावार का आगे मुआशरे के लिए असर
कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मुसले, कोई मुफक्किर, कोई किसी बीमार की इयादत करने वाला, कोई फिर बड़ा होकर किसी को कपड़े लेके देने वाला, कोई बड़ा होकर किसी की गिरी हुई छड़ी उठा के सवार को पकड़ा देने वाला, कोई बड़ा होके रास्ते से कांटा उठा देने वाला, कोई बड़ा होके किसी नाबीने को सड़क पार करा देने वाला। वालिदैन बेखबर है कि हमने क्या नेकी का सिलसिला शुरू किया था। रब्बे कायनात जानता है इन वालिदैन को उनके बेटों की वजह से लाखों नेकियां खालिके कायनात इनके नामा-ए-माल में शामिल फरमा देगा। इस वास्ते खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। औरों का अंदाज और है, हमारा अंदाज और है। ये शरीयत मुतहरा, इसके अंदर बरकतें, अजमतें, रिफातें जो है उनको पेश नजर रखते हुए हमें अपने दीन ईमान की वजह से रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ने फजल कितना किया, करम कितना किया। हम सदियों बाद पैदा हुए मगर फिर भी दीन वो सुफ़ा वाला हमें मुयस्सर है। अब ये खुशकिस्मती है कि हम दीन से पूछ के काम करें। रोना उसे चाहिए जिसके पास कोई गाइड बुक ना हो, जिसके घर में सब कुछ है, सिराने कुरान पढ़ा है, उसे अपने कुरान से पूछना चाहिए मैंने रात कैसे बसर करनी है, मैंने दिन कैसे बसर करना है। हर चीज का जिक्र कुरान में आया है। इतनी वुसअतें हैं। एक दिन ये हक माहर के मामले में बात हो रही थी। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे ये ज्यादा हक मार न दिया करो, रोका भी गया है, बस इस सिलसिला में कोई एहतियात होनी चाहिए। अब आप इसमें गुफ्तगू कर रहे थे, एक औरत उठ के खड़ी हो गई। अमीरुल मोमिनीन अभी मिंबर से नीचे उतर रहे थे, उसने रोक लिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन जरा मेरी बात भी सुन लो। वो पर्दे में मस्तूर खातून ने आयत पढ़ी, अमीरुल मोमिनीन के रोंगटे खड़े हो गए। कहा तुम कहते हो कि हक माहर की एक लिमिट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की, कम से कम की तो 10 दिरहम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम चाहते हो कि कोई ना दे औरतों को। फरमाया तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, अल्लाह फरमाता आते तुम इहदाहुन्ना किंतारा, तुमने उनमें से एक को ढेरों माल दिया था। तो कहने लगी अमीरुल मोमिनीन बताओ कितने दिरहम हो तो ढेर बनता है, कितने दीनार हो तो ढेर बनता है। तुम इसको हजारों के लिहाज से महदूद करना चाहते हो, रब ने तो ढेर कहा है। अब ढेर बनता है तो वो बहुत से रियाल मिले तो फिर ढेर बनता है, बहुत से दिरहम मिले तो फिर बनता है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपना ऐलान वापस कर लिया। फरमाया मैंने जो बताया गलत बताया, औरत ने जो सुनाया सच सुनाया। मेरी इस तरफ तवज्जो नहीं थी कि ये लफ्ज भी कुरान में मौजूद है, किंतार वाला, ढेर वाला। फरमाया हाँ ये है कि बस इस पर फख्र ना करो कि फलां ने इतना दिया मैं इतना दूंगा, फख्र ना करो, वो नाजायज है। अगर देना कोई चाहेगा तो दरवाजा बंद नहीं, जितना दोगे वो ढेर के ज़िम्मे में आ जाएगा। तो ये उमूर हर चीज शरीयत मुतहरा में उसको बयान किया गया। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज की वजाहत की। अब इस निकाह के आगे कुछ जवाबित हैं, वक्त नहीं कि मैं तफसील की तरफ जाता, लेकिन ये चीज ज़हन में रखिए। इंसान को ये पसंद है कि उसका बच्चा डाकू ना बने, उसका बेटा वो बहुत कोई मुआशरे का नासूर न बने, उसका बच्चा कल नाफरमान न बने, शैतान न बने। तो उसके लिए भी तो सरकार ने फरमाया था कि जिस वक्त तुम में किसी की शादी हो जाए, अपना वो इज़्दिवाजी ताल्लुक और उस अमल के लिए वो अपनी बीवी के पास पहुंचे, तो फिर फरमाया उसे मेरे बताए हुए लफ्ज पढ़ लेने चाहिए। क्या होगा अगर मेरे लफ्ज पढ़ेगा? अगर रब ने बेटा दिया, सारी जिंदगी लम यदुर्रहु शैतान, शैतान उस बेटे का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लम यदुर्रहु शैतान, शैतान उसको जरर नहीं दे सकता। हालांकि शैतान तो शैतान है, बड़ा पावरफुल है, नुकसान देता है इंसानों को। हर वक्त उसका काम ही यह है कि मैंने गुमराह करना है, जहन्नमी बनाना है। लेकिन अमल एक किया तो बेटा जो कल पैदा होगा तो उस सफ में शुमार होगा जो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों पर शैतान का कोई बस नहीं चलता। बेटा पैदा होते ही उस सीट पे चला जाएगा। पर लम यदुर्रहु शैतान, अगर अल्लाह ने औलाद दी, बेटा या बेटी पैदा हुई, उस अमल के बाद सरकार फरमाते हैं मेरे लफ्ज अगर पड़े हुए होंगे
तो फिर कभी शैतान नुकसान नहीं देगा। मुहद्दिसीन ने कहा नुकसान दो तरह का है, एक बच्चे जो डर जाते हैं, शैतानों का हमला हो जाता है, जिन्नों की वारदात हो जाती है, उससे भी औलाद महफूज रहेगी। और दूसरा जो शैतान नुकसान देता है कि बच्चों को, बेटों को वालिदैन का नाफरमान बनाता है, उनको गुमराह करता है, उनको चोर बनाता है, उनको लुटेरा और डाकू बनाता है, उनको मुआशरे का नासूर बनाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे जिस उम्मती ने ये दुआ पहले पढ़ ली उसकी औलाद पैदा होगी, शैतान के फंदे में नहीं आएगी, रहमान की रहमतों में आबाद रहेगी। तो फिर अफसोस होगा हमें कि सारी जिंदगी पता ही ना चले। इस वास्ते ये याद रखो, 70 मुरब्बा मील के अंदर एक शख्स का कामिल आलिम दीन बनना ये फर्जे किफाया, एक भी बन गया सबका फर्ज अदा हो जाए। मगर उससे मुराद थोड़ी सी मालूमात वाला इंसान नहीं, जो मुकम्मल स्पेशलिस्ट हो कुरान और सुन्नत का, पूरी महारत हो, उसके बदन में जैसे खून गर्दिश करता है, ऐसे जब उससे मसला पूछा जाए सारी आयात भी ज़हन में घूमने लगे, सारा ज़ख़ीरा हदीस भी घूमने लगे। इतना बड़ा मुतबहर आदमी अगर एक भी 70 मुरब्बा मील के अंदर पैदा हो गया, उसने सब का फर्ज अदा कर दिया। और अगर एक भी पैदा ना हुआ तो 70 मुरब्बा मील की आबादी इतनी गुनाहगार होगी जितनी नमाज तर्क करने की वजह से जितना बंदा गुनाहगार होता। एक ने अगर आ गया तो सब का फर्ज अदा कर दिया, उसका ममनून होना चाहिए पूरे इलाके को, और ना हुआ एक भी तो सब गुनाहगार हैं। ये है फर्ज किफाया के लिहाज से। लेकिन एक इल्म है फर्ज ऐन, हर एक पर, सिर्फ उलमा पर नहीं, हर एक पर वो फर्ज है। वो कौन सा इल्म? बंदा बालिग हो जाए तो निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, ये यूं फर्ज है नमाज के मसाइल को जानना जैसे नमाज फर्ज है। रोजा टूटा है, रोजा नहीं टूटा, इसके मसाइल जानना यूं फर्ज है मुसलमान पर जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है। अपना जो शोबा है, मसलन कोई दुकानदारी करता है, इसके मसाइल को जानना फर्ज किफाया नहीं, फर्ज ऐन है। जो दुकान पे बैठा उस पे तिजारत इस्लामी को जानना यूं फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है। अगर नहीं जानता तो मुजरिम है। इस वास्ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुकानदारों का टेस्ट लिया, जिनको जवाब नहीं आया उनको कोड़े मारे। मैं दुकानें सील कर रहा हूं, खोलने तब दूंगा जब पहले पढ़ोगे कि तिजारत के कानून क्या है। इसके मुताबिक पूरा आलिम दीन बनना तो फर्ज किफाया, एक बन गया तो फर्ज अदा हो गया। और ये जो जिसे शौक है कि मेरी शादी हो, शरीयत ने कहा फर्ज है तुझे शादी के मसाइल भी आए, तुझे निकाह का पता हो कि निकाह क्या होता है, तलाक कैसे हो जाती है, बीवी कैसे हराम हो जाती है, निकाह कैसे टूट जाता है। आज हमारे मुआशरे में ये एहसास दिलाने की जरूरत है, और इसीलिए ही आज का ये सेमिनार मुनक्किद हो रहा है। ये हुक्म हुआ कि जब औलाद बालिग हो तो उनकी शादी करो, और फिर ये है कि जिसने शादी करवानी है, शादी से पहले जो फर्ज है जानना वो पढ़े। आज रोजाना हमारे पास वाकयात आते हैं, लोग तलाकें दे के फिर आके पूछते हैं और कहते हैं हमारे लिए कोई रास्ता निकालो। कोई कहता है गुस्से में कह दिया था, मर्जी नहीं थी। कोई कहता है कह दिया था, अब बच्चे हैं क्या करूं। कोई कहता है अब बीवी रो रही है, मैं रो रहा हूं, कोई रास्ता हमारे लिए निकालो। तो याद रखना, आलिम दीन, मुफ्ती, इस मिल्लत का फकीह मुजरिम होगा अगर अपनी तरफ से रास्ते बनाएगा। इसका काम रास्ते बनाना नहीं, रास्ते बताना है। अपनी तरफ से नहीं बना सकता, जो शरीयत का है वो पढ़ के सुना सकता। अब 3 तलाकें हो जाए तो औरत हराम है, किसी तरह वापसी नहीं हो सकती, दायमी हुर्मत आ गई है, वो इस पर हराम हो गई है। आगे अगर कहीं उसकी शादी हो गई, अगर तलाक हो गई, फिर वापसी के कोई रास्ते हो सकते हैं, जिसमें वो बड़ा एक लंबा सिलसिला है। लेकिन आज इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है कि जो मामला महज हराम, बदकारी है, उसके जवाज के फतवे दिए जा रहे हैं,
और उससे पहले कोई सोचता नहीं है। अब देखो शरीयत ने तरीका बताया। सबसे पहले कहा कि ये तलाक अबगदुल मुबाहात है जायज, मगर जायज कामों में नापसंदीदा काम, जायज होने के बावजूद भी नापसंदीदा है। तो इस वास्ते ये कहा कि सोचो, अगरचे इजाजत है तलाक देने की, मगर पसंदीदा काम नहीं कि तलाकें देते फिरो, जुबान पे कंट्रोल करो। औरत अगर बात नहीं मानती फिर भी समझाओ, तलाक का नाम न लो। अबगदुल मुबाहात कहा कि ये नाजायज जायज काम है मगर मकरूह है, नापसंदीदा है, नापसंदीदा काम है। इस वास्ते की हदीस सही में मौजूद है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुबह शैतान के चेहरी लगाता, अपने सारे लश्कर उनकी ड्यूटियां लगाता और उनको भेज देता। तख्त पर बैठकर हजारों चेले लौंडे लाखों उसके वो ड्यूटियों पे जाते हैं। कोई कहता है तूने जाके बाप बेटे को लड़ाना है, किसी को कहता है तूने भाई भाई को लड़ाना है, तूने मोहल्ले वालों को लड़ाना है, आज कोई कत्ल तूने जरूर करवा के आना है, कहीं तूने डाका डलवाना है, कहीं तू ये वो अपनी ड्यूटियां लगाता है अपने कारकुनों की। अब शाम होती है तो वापसी हो जाती है, ये सब कुछ हदीस शरीफ में मौजूद है। वापस जब आती हैं टीम में उसकी तो पूछता है क्या करके आए हो। कोई कहता है मैंने लड़ाया दो भाइयों को, बात कत्ल तक पहुंची, कत्ल हो गया, फिर मैं आया हूं। वो कहता है कोई खास तेरी कार्रवाई नहीं है, तूने कोई काम ही नहीं किया, दिन तू जाया करके आ गया। दूसरा आ जाता है, वो कहता है मैंने इतने झगड़े कराए, इतने फसाद हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, लड़ाई शुरू हो गई। शैतान कहता है तेरा भी कोई खास काम नहीं है, तूने भी सारा दिन जाये कर दिए। हालांकि वो आग लगा के गया। इस तरह की वारदातें जाके शैतान के चेले उसको बताते। इतने में एक पहुंचता है, वो कहते हैं मैं सुबह गया, मैंने सुबह मियां बीवी को लड़ाना शुरू किया। पहले लड़ते नहीं थे, मैंने कोशिश की, आपस में लड़ने शुरू हो गए। लड़ते 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 यहां तक पहुंचे कि उस जौज ने, खामद ने अपनी बीवी को तलाकें दे दी। तलाकें हुई है तो फिर मैं आया। तो वो साहब चेलों को कहता है काम तो इस बंदे ने किया है, तुम क्या काम करके आए हो, तुमने सारा दिन जाया कर दिया। ये जो तलाक दिलवा के आया है एक बंदे से उसकी बीवी को, इसने हक अदा किया है शैतान होने का, ये बड़ा काम करके आया। क्यों? उसके सामने एक प्लानिंग है मुस्तकबिल की कि तलाक होगी, अगर औलाद है तो वो बेसहारा, अगर वापसी होगी और शरीयत राजी नहीं थी वापसी पर तो फिर हमेशा की बदकारी होगी, अगर नहीं होगी तो फिर वो खामद कहीं और झांकता फिरेगा, बीवी कहीं और देखती फिरेगी, इल्ला माशाअल्लाह। तो आगे कई सिलसिले शुरू हो जाएंगे गुनाहों के। तो कहने लगा जिसने कत्ल करवाया उसने एक जुर्म किया, जिसने तलाक दिलवाई इसने तो हजारों रास्ते खोले हैं। यानी इतना अहम मसला है, सीरियस केस है। शैतान इतना खुश है कि तलाकें हों। तो इस वास्ते ये मसाइल ज़हन में होने चाहिए और तलाक के मसले को हल्का नहीं समझना चाहिए। लोग समझते हैं शायद पता नहीं तलाक कोई पता कितना बड़ा पहाड़ है, हम धक्का देंगे तो फिर होगी वरना नहीं होगी। कोई कहता है मैंने लिखा नहीं था, बस मैंने जुबान से बोला था। कोई कहता है बस मेरी मर्जी नहीं थी, गुस्से से निकल गया। कोई कहता है मैं अलहदा बैठा था, कोई गवाह नहीं था। तो याद रखना तलाक का लफ्ज कोई तन्हाई में बोल ले या लोगों के सामने बोल ले, बीवी सामने हो या बीवी सामने ना हो, लिखे या जुबान से कहे, आम वर्के पे लिखे या स्टाम्प पेपर पे लिखे, वो आगे पहुंचे या ना पहुंचे, जब उसने लिख दिया अपनी तरफ से तलाक हो गई। जिस वक्त उसने बोल दिया तलाक हो गई। जिस वक्त उसने कह दिया, खा नाराजगी में कहा या उसने वो लफ्ज जो है गुस्से में बोले या खुशी में बोले, मजाक में बोले, फिर भी तलाक हो गई। इस वास्ते इस लफ्ज से बचना, और इससे पहले भी एहतियात है। कुछ लफ्ज किनाए के होते हैं, उनसे भी तलाक वाक़ई हो जाती है मशरूत तरीके से, और वो तलाक बाइन होती है। जिस वक्त किसी ने इस नियत पर तलाक की नियत से कहा दफा हो जा, नियत ये थी साथ तलाक वाली, अब इसी से तलाक वाक़ई हो जाएगा। वो कह रही थी, मांग रही थी तलाक, मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो, ये कहता मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, इसी से तलाक हो जाएगी। अगर इसने लफ्ज़ तलाक नहीं बोला,
चूंकि मुज़ाकरा तलाक पाया गया, पहले तलाक मांगी जा रही थी, तो इस वास्ते हजारों मसाइल हैं, हजारों। लोग समझते हैं 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है और इसी से मसला हल हो जाएगा। ऐसी ऐसी कमेटियां मोहल्लों में बनी हुई है, काउंसलर और दूसरे के जो हराम करवाने पर इत्तिफाक करवा रहे हैं। तलाक होगी शरीयत की, तो किसके पास इख्तियार है कि वो कह नहीं हुई या कह मैंने सुलह करवा दी है। बेजाते ही उक़दतुन निकाह, कुरान कहता है गिरा निकाह की मर्द के हाथ में है और कोई नहीं खोल सकता, न जज, न मुफ्ती, न कासी, न हाकिम वक्त। वो मशरूत 2 सूरतें हैं, उनके अलावा तलाक मर्द देगा तो होगी, अदालत देगी तो तलाक नहीं होगी। वो आगे सिलसिला सारा नाजायज का सिलसिला होगा। इस वास्ते सारे कानून शरीयत के जो हैं उनको पेश नजर रखना है और उसके पेश नजर अपने उमूर जो है उनको निभाना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, एक बंदा आ गया, कहता बीवी को 3 तलाकें दे बैठा हूं। इब्ने अब्बास कोई रास्ता निकालो, कोई रास्ता निकालो। आपको गुस्सा आ गया, फरमाया तुम ख्वाहिश की सवारी पे सवार होते हो, उस वक्त पूछते नहीं कि तरीका क्या है, फिर आके कहते हो रास्ते निकालो। कहने लगे मैं शरीयत का पाबंद हूं, अपनी जेब से तुम्हें रास्ता नहीं दे सकता, तेरे रास्ते जब शरीयत ने बंद कर दिए तो मैं कैसे खोल सकता हूं। ये किसने कहा था? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई, जिनको घुट्टी दी थी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, जो सहाबा में अजीम सकालर, जो रास्ता उन्होंने नहीं खोला वो आज बौने बौने लोग रास्ते खोल रहे हैं। उन्होंने कहा इब्ने अब्बास के पास कोई रास्ता नहीं तेरे लिए, जो शरीयत ने रास्ता बंद किया मैं कैसे खोलूं कि 3 नहीं हुई, तूने दी है हो गई है। हाँ बयाकार दिए तो तरीका खिलाफ सुन्नत था। शरीयत ने कहा एक करके दो, पहले तो देने से रोका, फिर देना है तो गुंजाइश रखी, 1-2 तो फिर होश ठिकाने आ जाएंगे, वो भी सही हो जाएगी, तुम भी गुंजाइश भी हो। फिर उसके लिए इद्दत रखी, रुजू के चांस रखे, इद्दत गुजरेगी तलाके रजी में तो फिर बायन होगी। अब उससे पहले पहले रुजू हो सकता है, जुबान से कह देने से भी रुजू हो जाता। अगर चलो गुस्सा था, एक ही इद्दत गुजरी और इसके बाद या फिर तोहर आने पर जब माहवारी गुजरती गई, शरीयत ने कहा हैज में ना दो माहवारी में दो। ये भी इसलिए पाबंदी लगाई कि हैज से वैसे नफरत होती है, उस वक्त देने का कहा कि जब पता चले कि वाकई देना भी चाहता है, और फिर एक एक करके ताकि गुंजाइश बाकी रहे। वो 3 तक पहुंचने में कई महीने गुजर जाएंगे तो इसने में पता चल जाएगा कि रोटी खुद पकाना मुश्किल है, कपड़े खुद धोना मुश्किल है, बच्चे खुद सुलाना मुश्किल है। तो ये शरीयत की हिकमत थी कि सुन्नत ये तरीका है कि एक बार ना दो, मगर अगर कोई खिलाफे सुन्नत करे तो जुर्म भी करे और सजा भी ना हो। जुर्म ये कर रहा है कि खिलाफे सुन्नत कर रहा है, एक बार दे रहा है, और फिर उधर से ये हो कि उसको इनाम मिले कि तूने दी है वाकई नहीं हुई। नहीं, शरीयत ने कहा वाकई हो गई है। अब देखो जिस तरह आप पानी पीने लगते हो, गिलास भरा होता है तो आप सुन्नत क्या है उसमें वक्फा करते हो, 3 सांस लेते हो और फिर पानी पी लेते हो। और अगर कोई सांस ना ले और पूरा गिलास पी जाए तो आप क्या ये कहेंगे किसने पिए ही नहीं? कोई बंदा ऐसा अक्लमंद है कि जिसने गिलास सांस लिए बगैर पी लिया हो? कहने वाले कहे नहीं इसने नहीं पिया। हर एक को मानना पड़ेगा उसने पिया है। हां सुन्नत के मुताबिक नहीं पिया, सुन्नत के मुताबिक नहीं पिया। जिसने बयाक वक्त तीनों दी वो दे चुका है, हां सुन्नत के मुताबिक नहीं दी। सुन्नत ये थी कि उसमें वक्फा होता, गुंजाइश होती। इस वास्ते ये आज का हमारा सेमिनार इन तमाम उमूर से मुतल्लिक है। एहतियात करनी चाहिए, जो शरीयत का बताया हुआ तरीका है उसके मुताबिक जो रहेगा फिर आगे उसके लिए गुंजाइश भी होगी और उसके लिए रास्ते भी होंगे। और जो अपने रास्ते खुद बंद करे वो खुद मुजरिम है। लोग कहते हैं अब इसमें उस बेचारी का गुनाह क्या है, उस बेचारे का गुनाह क्या है। ये रब की शरीयत के मुकाबले में अपने ज़हन की बातें करना ये मोमिन का
शियार नहीं है। अल्लाह फरमाता मा काना ले मुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलु अमरन अन यकून लहुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन औरत के लिए ये जायज नहीं है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वो आगे अपनी मर्जी पेश करे कि रब तो यूं कहता है मगर मेरी राय ये है, रब का ये फरमाना मगर मैं ये कहता हूं, मेरी सोच ये कहती है। ये सोच जिसने मिटाई है उसके लिए वो पहले वाला सवाब मौजूद है, फिर दुनिया भी दीन है। और अगर सोच अपनी रखनी है फिर रब को मानने का फायदा क्या हुआ? यानी रब को जो अहकाम उसके हैं उनके लिहाज से रब को मानने का तकाजा यह है कि उसकी बात को माना जाए, उसके हुक्म को माना जाए। इस वास्ते यहां अपनी सोच छोड़नी पड़ेगी। अब लोगों को यह दलील बना फिरते हैं कि अब तलाक मर्द ने दे दी, औरत बेचारी का जुर्म इसमें क्या है, वो अब बच्चे कहां पाले, वो कैसे रहे। तो तुम कहते हो तीनों हो गई, अब उस बेचारी का कसूर क्या है? तो मैं पूछता हूं अगर इस पर इतराज है तो फिर तो तुम्हारा इतराज ये भी होगा अल्लाह फरमाता बियादी उक़दतुन निकाह, गिरा मर्द के हाथ में है। तो तुम्हारा क्या सोचाता है कि आधा औरत के पास होना चाहिए इख्तियार, आधा मर्द के पास होना चाहिए। मर्जी हो तो मर्द तलाक दे दे, मर्जी हो तो औरत तलाक दे दे, फिर ऐसा होना चाहिए था। जबकि ऐसा नहीं है, तलाक का हक सिर्फ मर्द को है। तो ये बातें अगर करके एतराज करोगे तो फिर तो लाजिम आएगा कि माज़अल्लाह रब ने जालिमाना हुक्म दिया है कि औरत को इख्तियार नहीं दिया, मर्द को इख्तियार दिया है तलाक का। तो ऐसे कैसे क्यों कह सकेगा मोमिन भी हो और ऐसी बातें भी करे। इस वास्ते शरीयत का फैसला शरीयत का फैसला है, उसके आगे किसी को दम मारने की मजाल नहीं है। उसके पेश नजर ये सारा निजाम जिंदगी है और ये सारे मामलात है। मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल इन तमाम उमूर में हमें खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। और ये दुआ करते हुए कि रब्बे जुल जलाल इन ज़ौजैन को अपने खुसूसी फजल का सहारा अता फरमाए। तो ये मैंने जो दुआ पहले बताई थी फिर बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना फीहे। तर्जुमा इसका ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह जन्निबना, हम दोनों मियाँ बीवी को शैतान से बचा। जन्निबना शैताना, हमें शैतान से बचा। व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना फीहे, और हमारे इस अमल पर जो तुम्हें रिज़्क देगा औलाद का उसको भी शैतान से महफूज फरमा। ये इस दुआ का तर्जुमा है जो सरकार ने फरमाया था, जो पहले पढ़ेगा तो जो औलाद होगी उसको कभी शैतान नुकसान नहीं देगा। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना फीहे। साथ ये दूसरा सवाल है, अगर कोई औरत अपने खामंद को काफिर कह दे तो फिर क्या होता? तो इसमें यह है कि निकाह नहीं टूटता। निकाह औरत के लिहाज से कोई ऐसी उमूर ही नहीं है कि जिनको वो इस्तेमाल करते हुए ये किसी से जान छुड़ाने की कोशिश करे या इस तरह के कोई हीले बहाने उनको दरमियान में लाया जाए। हाँ, उसने नाजायज काम किया, उसको तौबा करनी चाहिए और इंदा ऐसी बातों से इज्तिनाब करना चाहिए। उसने ऐसा लफ्ज बोला जिसकी वजह से वो खुद माज़अल्लाह लानत की मुस्तहिक हो गई। इस वास्ते कि जब अगला अहल ना हो तो ये लफ्ज लौट के वापस आ जाते हैं। लेकिन फिकी अहकाम के अंदर उसे इस सिलसिला में निकाह के लिहाज से कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। वो निकाह उनका उसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि निकाह तब टूटेगा जब हकीकत में उसका खामद माज़अल्लाह काफिर हो जाएगा। तो फिर मोमिना और काफिरा का निकाह बाकी नहीं रहता, फिर अलग सूरत हाल होगी और इस लफ्ज की बुनियाद पर निकाह नहीं टूटेगा। रब्बे जुल जलाल हम सबको अपनी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लका व अलैका व जमा बैनकुमा बिखैर।